आज मैं आप लोगों के सामने एक वचन लेके आया हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसके 4 से लेके और 9 पद तक। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस प्रेरित के द्वारा, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहन कर और उद्धार की आशा का टोप पहन कर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। पौलुस यहाँ पे साफ साफ कहता है कि पर हे भाइयों, तुम अंधकार के नहीं हो। मतलब हम अंधकार के नहीं हैं। अंधकार के वे हैं जो शैतान के काम पर चलते हैं, शैतान की संसारिक चीज़ों में फंसे रहते हैं। क्योंकि जो सोते हैं वो रात को ही सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वो रात को ही मतवाले होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पाप में गिरते हैं वो जब मसीह में नहीं होते तभी पाप में गिरते हैं। वो अंधकार में तभी गिरते हैं जब वो मसीह में नहीं होते हैं, मसीहत को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को उद्धारकर्ता नहीं जानते हैं, उसके नाम का अंगीकार नहीं करते हैं, तो वो रात ही को गिरते हैं। कहने का मतलब उस अंधकार में ही गिरते हैं, क्योंकि अंधकार वही है जब तुम्हारी ज़िंदगी में परमेश्वर यीशु मसीह ना हो। वो सबसे बड़ा अंधकार हो। वचन कहता है कि तेरी आँख दीपक है। अगर तेरी आँख ही तेरा अंधकार हो जाए तो वो अंधकार कितना गहरा अंधकार होगा। तो अगर हम परमेश्वर में हैं तो हम ज्योति की संतान हैं, और हम दिन के हैं, ना कि हम रात के हैं। रात को ही सब जो शैतान के काम होते हैं वो अंधकार के काम होते हैं। इसीलिए यहाँ पे पौलुस कहता है कि जो सोते हैं वो रात को ही सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वो रात को ही मतवाले होते हैं। इसलिए हम औरों के समान ना सोते रहें, पर जागते और सावधान रहें। औरों के समान, जो संसारिक लोग हैं उनके समान ना सोते रहें, परंतु परमेश्वर का प्रचार करें उनके सामने और उनको परमेश्वर में लेके आएँ। क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ और मैं सबको मतलब अधिकार देता हूँ कि सब जाओ, मतलब जाओ और सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। कहने का मतलब हमारा असली चर्च जो है हमारे अंदर, वो मसीह का प्रचार बढ़ाने के लिए है। अपने फेसबुक को, अपने इंस्टाग्राम को परमेश्वर का प्रचार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि फालतू चीज़ें, अंधकार की चीज़ों में फंसे रहें। अगर जो सोते हैं वो अंधकार रात को ही सोते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है जो पाप करते हैं वो शैतान के होके ही पाप करते हैं। क्योंकि पाप क्या है? पाप मृत्यु है, और मृत्यु किसके द्वारा आई? हव्वा के द्वारा। हव्वा को किसने बहकाया? शैतान ने। इसीलिए यहाँ पे पौलुस कहता है कि हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुमसे परिश्रम और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं उन्हें मानो, और उनके कामों के समान उनके कामों के कारण के साथ उनके प्रेम करो, उनको आदर दो और उनको आदर के योग्य समझो। जो हमारे अगुए हैं, जो हमारे पास्टर्स हैं, जो उनको हमको अच्छी शिक्षा सिखाते हैं, उनको हम अपना आदरणीय माने, उनको अपना मतलब एक अगुए, जो हमारे अगुए हैं उनको हम अपना एक इज्जत दें, उनको आदर के समान, आदर के योग्य समझें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमारी बुलाहट यही है, परमेश्वर का प्रचार करें, परमेश्वर के नाम को अंगीकार करें, उसका नाम फैलाएं, और हम अंधकार में ना जिएं, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। वचन कहता है कि पहाड़ पे बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हम परमेश्वर की ज्योति, हम परमेश्वर में हैं तो हम परमेश्वर की ज्योति हैं। हम ना रात के हैं ना अंधेरे के हैं। इसलिए अपने मन को फिराइए, परमेश्वर का प्रचार कीजिए और परमेश्वर के नाम को अंगीकार कीजिए। क्योंकि यहाँ पे पौलुस कहता है कि हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, और हम किसके हैं? हम ज्योति के हैं। हम ज्योति के संतान हैं। ज्योति कौन? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। परमेश्वर का नाम का अंगीकार करें, वो आपसे बहुत प्यार करता है, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप बढ़ते जाएं खुदाबंद यीशु मसीह में, और आप जलाल पाएं उसका।